त्रिकुटा के पहाड़ों में बसा एक ऐसा धाम जहाँ हर सांस में सिर्फ माँ का नाम। ये है माँ वैष्णो देवी का पवित्र दरबार, जहाँ हर वक्त अपनी आस लेकर आता है और माँ हर किसी की झोली खुशी से भर देती है। नमस्कार, स्वागत है आपका माँ वैष्णो देवी यात्रा फुल ब्लॉग के भाग 2 में। कि मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। हिमकोटी का मार्ग जो कि 5.5 किलोमीटर दूर है और हम लोग चयन कर रहे हैं हिमकोटी का मार्ग। आगे पुलिस चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट मार्ग पर हम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे जगह जगह आपको कैंटीन वगैरह मिल जाएंगी। अगर कुछ नाश्ता पानी करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेटर होगा। और माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा निर्धारित दरों पर आप घोड़े, पालकी, पिट्ठू और बैटरी कार इत्यादि सेवाओं का लाभ ले सकते हैं और उसके माध्यम से हायर करते हुए आप आगे की जर्नी कंटिन्यू रख सकते हैं। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। जैसा कि आपने देखा यहाँ से 450 मीटर दूरी है अर्धकुमारी मंदिर का, लेकिन हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं सीधे भवन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। पर भवन से आते टाइम अर्धकुमारी का दर्शन आपको कराना चाहेंगे। दर्शन तो नहीं, लेकिन बाहर से ही दर्शन कराने का कोशिश करेंगे, क्योंकि लंबी लाइन रहती है तो दर्शन इतना आसान नहीं रहता है वहाँ पे। यात्रा के दौरान आपको जगह जगह निःशुल्क जल देखने को मिलेगा, जहाँ से आप जल पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं और माँ वैष्णो देवी धाम के लिए अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। यहाँ पे विश्राम करने के लिए हम लोग रुके हैं थोड़ी देर। तो अब पूछते हैं अपने भाइयों से कि इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद इनका क्या एक्सपीरियंस है, तो आपको बताएंगे विपिन। जैसा कि चढ़ने में क्या है कि अगर हम एक चाल से नियमित चाल में चल रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लग रहा है, नहीं, हल्का लग रहा है। पर आप अगर यही स्पीड बना के चलेंगे, सोचेंगे बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, तो ऐसा करने में आपको कठिनाई होगी, पैर थोड़ा सा हिलने लगेगा, काँपने लगेगा, ये सब बातें। मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं और देख सकते हैं आप यहाँ कंपेरेटिवली स्लोप थोड़ा कम हो गया है रैंप का। तो माता रानी ऐसे ही कृपा अपनी बनाए रखे तो हम लोग जर्नी कंटिन्यू कर पा रहे हैं और होप है कि जल्दी से जल्दी माता जी के भवन के पास पहुंच जाएंगे। जय माता। यहाँ पे देख सकते हैं आप लैंडस्लाइड का मलबा हटा दिया गया है। कुछ समय पहले यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी और काफ़ी ज़्यादा पत्थर गिर गए थे। तो पत्थरों को हटा के फिर से रिपेयर कर दिया गया है, मार्ग को दुरुस्त कर दिया गया है। लेकिन देख सकते हैं किस तरह से खतरनाक यहाँ पे होता है, क्योंकि पहाड़ का स्लोप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही स्टीप है, इसलिए जो है यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। देख सकते हैं आप मौसम ने किस तरह से अपना करवट बदल लिया है। धूप हुई थी लेकिन अचानक से देख सकते हैं कि धुंध यहाँ पे घेर लिए हैं और काफ़ी सुहावना मौसम हो चुका है। ठंडी लग रही है और बहुत ही बेहतरीन मौसम हो चुका है और इस मौसम में चलना और भी आसान हो चुका है हम लोग के लिए। और अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से धुंध घेर चुके हैं, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या अद्भुत नज़ारा है, बादल हमारे समक्ष दिख रहे हैं, जैसे हमारे साथ बादल चल रहे हैं। बहुत ही अद्भुत अनुभव हो रहा है। ऐसा फिर हमने अपने में 28 साल में कुछ नहीं देखा है।
जो भी ये बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ जो अनुभव मिल रहा है ये बातों से हम जुड़े हुए हैं, यह अपने आप में अकल्पनीय है। क्या नजारा है। जय माता दी। जैसे जैसे हम लोग करते जा रहे हैं वैसे वैसे स्लोप काफ़ी बढ़ता जा रहा है रैंप का। और यात्रा की कड़ी में हम लोग 4 किलोमीटर दूर हैं भवन से। माँ वैष्णो देवी ऐसे आशीर्वाद बनाए रहें और हम लोग ऐसे यात्रा करते रहें और कंटिन्यूअस धीरे धीरे ही सही पर चलते रहें और अंततः माता रानी का दिव्य दर्शन प्राप्त करें। माता रानी का नाम लेते हुए जय माता दी बोलते हुए सब लोग घूमते गाते आगे बढ़ रहे हैं यात्रा की इस कड़ी में। अब यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी है भवन की और हम लोग धीरे धीरे ही सही यात्रा को अपने कंटिन्यू रखे हुए हैं। बना हुआ है और मंदिर के और पास लोग आ चुके हैं। यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है माता रानी का भवन। माता रानी की कृपा से सब कुछ सही रहा और हम सही से आते रहे माता रानी के आशीर्वाद से। मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मौसम सुहावना चला हम लोग पायलट हो गए 6:30 बजे आइए 6:45 आइए आपको अगर आना टाइम अब कोई समस्या आराम से चला। जय माता दी दोस्तों, हम अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और हम हमारे सारे कमेटी के जितने भी मेंबर हैं हम सब लोग माता रानी के दरबार में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं आधा किलोमीटर और बचा है और इसी रास्ते से हम लोग जाएंगे और आधा किलोमीटर के अंदर में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। और उसमें हमारे जो भी इसमें सबसे बड़े अगर कोई है तो हमारे ये अनिरुद्ध तिवारी जी। ये आपको देख सकते हैं कि ये एकदम मस्ताना आदमी है। ये दौड़ते हुए चल के आ रहे थे कि इनको कोई पा नहीं पा रहा था। माँ की 14 किलोमीटर के इस लंबे सफ़र में सबसे पहले अनिरुद्ध तिवारी जी आए हुए हैं। उसके बाद बाकी कमेटी के जितने भी मेंबर हैं वो सब आएंगे। आधे घंटे बाद हम आपको एक नई प्रोजेक्ट के साथ माई के दरबार में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए जय माता दी। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते
चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार सजाया है। मस्त हवाओं काय की झोंका, मस्त हवाओं काय की झोंका, ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग भवन के जस्ट पास में पहुंच चुके हैं। कुछ ही दूरी रह गई है, मात्र 100-150 मीटर। तो अब यहाँ पे रेस्ट करते हुए फिर आगे का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। फाइनली ठंडे ठंडे पानी से स्नान करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपना सामान जमा करने के लिए। जमा करने के बाद माता रानी के दर्शन के लिए हम लाइन लगाने जा रहे हैं। उसके बाद ही अगर दर्शन माता होगा। रानी की कृपा होगी तो आरती में हम लोग सम्मिलित होंगे, संध्या काल आरती में। और उसके बाद हम लोग काल भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर अर्धकुंवारी में स्टे होगा। फिर सुबह बाण गंगा के स्नान करते हुए फिर अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। जय माता दी। बारिशों की छम छम में तेरे दर पे आए हैं। बारिशों की छम छम में तेरे दर पे आए हैं। बारिशों की छम छम में तेरे दर पे आए हैं। मेहरा वाली मेहरा हम लोग आ गए हैं लॉकर के पास। तो मोबाइल वगैरह सब कुछ जमा करने जा रहे हैं। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद ही अगला कोई अपडेट दे पाएंगे। जय माता। बिजली कड़क रही है, हम थम के आए हैं। बिजली कड़क रही है, हम थम के आए हैं। मेरा वाली मेरा समय हो रहा है रात के 11:30 बजे और हमने माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके मन अभिभूत हो चुका है। सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं। तत्पश्चात हम भोजन करने के उपरांत थोड़ा विश्राम करके अब अपनी यात्रा जारी करना चाहते हैं भैरव बाबा की तरफ, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर का सफ़र करना बाकी है। चढ़ाई काफ़ी स्टीप है, काफ़ी तेज़ है, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे करके भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए वहाँ पे पहुँचने का प्रयास करेंगे। जय माता दी। यहाँ से माता रानी का दिव्यतम भवन दिख रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुहाना लग रहा है इन लाइट के बीच में। और काफ़ी ऊपर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे भैरव बाबा की चढ़ाई। तो हम लोग सीढ़ियों से चढ़ाई कर रहे हैं। कंपेरेटिवली देखा जाए वैष्णो देवी धाम के कंपेयर में यहाँ की सीढ़ियाँ थोड़ी सही हैं, इसलिए यहाँ पे चढ़ना आसान है। तो धीरे धीरे ही सही हम लोग सीढ़ियों का चयन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सीढ़ियों के सहारे ही अपनी यात्रा कंप्लीट कर रहे हैं। 50 सीढ़ियाँ चल के रेस्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से 1 किलोमीटर का सफ़र और होगा। फाइनली हम आ चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे रोपवे लाके उतारती है, और सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं। इस समय रोपवे बंद है और हम लोग को रोपवे से आना भी नहीं था, तो सीढ़ियों के सहारे ही हम लोग थोड़ा सा और सफ़र रहेगा जिसको हम कंप्लीट करेंगे। फाइनली देख सकते हैं हम लोग भैरव बाबा के यहाँ पे पहुँच चुके हैं धाम पर।
धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ाई करते हुए, और यहाँ पे लोग आराम करते हैं तो हम भी थोड़ी देर विश्राम करके दर्शन के लिए कतार में लग जाएंगे और दर्शन पाके अपनी यात्रा कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से फिर उतरने का कार्यक्रम कुछ देर के बाद ही स्टार्ट करेंगे। जय भैरव बाबा। रात्रि के समय में कटरा शहर का नज़ारा देख सकते हैं आप किस तरह से, बहुत ही खूबसूरत। उतरने का क्रम लगातार जारी है। अब यहाँ से अर्धकुंवारी की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है और उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, आसानी से उतर सकते हैं। अब बल्कि जितना मुश्किल हुआ था चढ़ने में, उससे बहुत ही आसानी से हम लोग उतर पा रहे हैं। और उतरने की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है। कई जगह तो आपको दौड़ना भी पड़ रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा स्लोप है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्लोप है, तो यहाँ पे रनिंग करते करते चलना पड़ता है। चलो, उतरने के दौरान सीढ़ियाँ भी काफ़ी किफ़ायती पड़ रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस एक साथ कवर हो जा रहा है, जो कि हम लोग धीरे धीरे वहाँ से आ रहे हैं। लेकिन सीढ़ियों के सहारे अच्छा डिस्टेंस कवर हो जा रहा है और सही भी है सीढ़ियों से उतरना। चढ़ना बिल्कुल सही नहीं है भाई। यहाँ पे एक हाल्ट लेंगे और फिर सीढ़ियों के सहारे ही आगे पे हम लोग आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शैलपुत्री भवन है जहाँ पे आपको डॉर्मेट्री 150 रुपये में मिल जाएगा। और यहाँ पे नहाने रहने की व्यवस्था है, शौचालय वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पे आप अगर रुकना चाहें तो समुचित व्यवस्था है शैलपुत्री भवन में। और यहाँ से कुछ ही दूर पे आप देख सकते हैं अर्धकुंवारी माता का दर्शन प्राप्त हो रहा है। ये है अर्धकुंवारी, महिमा है इसकी भारी, गर्भ जून वो गुफा है, कथा है जिसकी नारी, फिर जतीक जोगी मासुमती राहरी, लेने माँ की परीक्षा बात उसने विचारी, मासु और मत मांगे मती उसकी तिमारी, हुई अंत धन माता आया पीछे दुराचारी, 9 महीने इसी में रही मैया अवतारी, इसी गुफा गर्भ चुन जाने दुनिया ये सारी। और गुफा से निकलकर माता वैष्णो रानी ऊपर पावन गुफा में पिंडी रूप में प्रकट हुई। धन्य धन्य मेरी माता, धन्य तेरी शक्ति, मिलती पापों से मुक्ति करके तेरी भक्ति। अरे यहाँ तलक तो लाई बेटी, आगे भी ले जाओ ना। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। जैसा कि आपने देखा, अर्धकुंवारी से नीचे जाने के लिए 6 किलोमीटर का रास्ता है और हम लोग यहाँ पे भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं नीचे उतरने के लिए। तो धीरे धीरे ही सही किसी तरह से उतरेंगे। ओ मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ, पहली बार आया हूँ। कहीं रैंप के माध्यम से उतरने का क्रम जारी है लगातार। और अब बहुत ही जल्दी, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के बाद ही बाणगंगा आ जाएगा। और इतनी है कि लगता नहीं है कि बिना सोए रह पाएंगे। लगभग सुबह होने को आई, 5 बज गए हैं और अभी भी हम लोग इतने दूर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कटरा शहर किस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी इतने ऊपर हैं हम लोग और सीढ़ियों से उतरने का क्रम लगातार जारी है। हालांकि रैंप से जाना भी एक सही विकल्प हो सकता है, लेकिन और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुबह की पहली किरण धरती पे पड़ चुकी है, उजाला हो चुका है और हम अब भी सीढ़ियों से उतरना कंटिन्यू किए हुए हैं, लेकिन काफ़ी नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ से 1.5 से
2 ही किलोमीटर की दूरी बची हुई है, शेष है। और सीढ़ियों का दौर अब ख़त्म होने वाला है। आगे से अब हमें बिना सीढ़ियों के रैंप के माध्यम से ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी होगी। ये शायद आखिरी सीढ़ी है जो हम लोग उतर रहे हैं, आखिरी दौर की सीढ़ी है। माता के चरण पादुका दर्शन के पास आ चुके हैं, जहाँ से हमने यात्रा की शुरुआत की थी। आप देख सकते हैं सभी लोग माता रानी के दर्शन करने के बाद थके हुए आए हैं और बाण गंगा में स्नान करके ठंडे शीतल जल में अपना थकान दूर कर रहे हैं। ये है बाण गंगा, पवित्र बाण गंगा, और बाण गंगा का शीतल जल जो कि काफ़ी तेज़ी से बह रहा है, काफ़ी स्लो से बह रहा है। बाण गंगा के शीतल जल में स्नान करने के बाद हम लोग अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। उतरना है, अभी 1 से 1.5 घंटा का समय लग जाएगा यहाँ से नीचे जाने में, जहाँ से हमारे जर्नी की शुरुआत हुई थी। यात्रा के इस सफ़र में अब हम लोग एग्जिट की तरफ पहुँचने वाले हैं। अंततः अब हम लोग माता रानी के दर्शन करके और पूरी यात्रा कंप्लीट करते हुए अब बाहर निकलने वाले हैं और जल्द ही अपने रूम की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। बारिशों के छम छम में तेरे दर पे आए हैं, बारिशों के छम छम में तेरे दर पे आए हैं, बारिशों के छम छम में तेरे दर पे आए हैं। मेहरा वाली मेहरा कर दे, झोलियाँ सबकी भर दे, मेहरा वाली मेहरा कर दे, झोलियाँ सबकी भर दे। बिजली कड़क रही है, हम थम के आए हैं, बिजली कड़क। तो आप देख सकते हैं कि इस समय हम माँ वैष्णो देवी स्टेशन कटरा पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमारी ट्रेन का समय हो चुका है। तो हमने माँ वैष्णो देवी का दिव्यतम दर्शन प्राप्त किया है इस सफ़र में, और बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है। मनोकामनाएँ सभी पूर्ण होती हुई दिख रही हैं और मन को प्रफुल्लित करते हुए अब इसी के साथ हम अपने सफ़र को यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। जोर से बोलो जय माता। आनंद से भर दिया, भेज बुलावा अगले बरस भी परदेसी को बुलाओ माँ, हर साल आऊंगा जैसे इस बार आया हूँ। मैं परदेसी ओ मैया मैं